मन में अखिलेश हैं आपके? हाँ बिल्कुल। रात को 12 बजे आप कहीं भी आ जा सकते हैं, कोई आपको खतरा नहीं किसी चीज़ का। 90% तो बीजेपी को वोट जाएगी ये बहुत गलत करा, हर एक चीज़ बंद करा दी, हर एक चीज़ बंद करा दी। घोषणा पत्र आपने सुना है? घोषणा पत्र उनका बहुत बढ़िया है, लेकिन क्या किया जाए जब वो नहीं आ पा रहे हैं। आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं ज्ञान कोश, और इस समय हम लोग मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के 139 विधानसभा क्षेत्र गोला गोकरणनाथ के। ये एक छोटा सा टाउन है अलीगंज। अभी हम लोग जब लखीमपुर से इधर की तरफ बढ़ रहे थे तो लखीमपुर से और इस टाउन की जो कनेक्टिंग रोड थी उसकी हालत बहुत ही ख़राब थी। शहर को देख के लग नहीं रहा है कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा विकास के कार्य हुए हैं। तो यहाँ पे हमारे पीछे कुछ लोग भी मौजूद थे, उनसे हम बात करेंगे कि क्षेत्र में किस प्रकार से कार्य हुए हैं और इस बार यहाँ की जनता किसको चुनेगी। आइए, हमारे पीछे बहुत से लोग खड़े हैं, उनसे बात करते हैं, उनकी राय जानते हैं। तो क्या लगता है इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की बनेगी सरकार। लेकिन इस जो भी अभी पिछले कुछ दिनों में जिस प्रकार से कार्य हुए हैं, जैसे कि आपके डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी में ही तिकोनिया कांड, जिसमें किसानों की गाड़ी से कुचल के हत्या कर दी गई केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे के द्वारा, उसकी न्यायिक जांच चल रही है। अभी एसआईटी ने तो रिपोर्ट दे दी है कि उनके वो गाड़ी में ये एक सोची समझी साजिश थी। इसके बाद में देखिए वो मामला न्यायालय में है और उसकी किस प्रकार से वो न्यायालय में हम उसमें कुछ कह नहीं सकते। बाकी नहीं, जो कि एसआईटी की रिपोर्ट में क्लियर हो गया है कि ये जो घटना हुई है ये एक सोची समझी साजिश थी और ये उनके द्वारा ही करी गई थी। इसका न्यायिक तो कोर्ट से तो सज़ा जो अब सुनाई जाएगी, लेकिन ये तो सच साबित हो गया है कि ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा ही ऐसा करा गया। नहीं, अभी हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। आपने कहा बीजेपी की सरकार फिर से आएगी योगी जी की, तो पिछले 5 सालों में ऐसे कौन से कार्य हुए हैं जिसको देख के आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में फिर से योगी जी आएंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो 0% का करप्शन हुआ है और ये जितने भ्रष्टाचारी हैं, गुंडे माफियाओं का पलायन धीरे धीरे हो गया। पीयूष जैन का आपने नाम सुना है? हाँ, पीयूष जैन का नाम सुना है। अभी आपने सुना होगा कि 250 करोड़ रुपए उनके घर से बरामद हुए हैं। तो वो तो फंडिंग अखिलेश यादव वाले में करने वाला था पीयूष जैन। ये कैसे आप कह सकते हैं कि आपने कहा करप्शन नहीं हुआ है, घोटाला नहीं हुआ है, ब्लैक मनी नहीं निकला है? वो किसी भी पार्टी से हों, वो 250 करोड़ रुपए बहुत बड़ी चीज़ है। और यूपी में अभी निकला इलेक्शन से कुछ दिन पहले, तो वो सब ये फंडिंग अखिलेश यादव को जा रही थी, इसीलिए तो भाजपा वालों ने देखो उसको ईडी वालों को वहाँ भेजा और सीधे वो सब पूरा सरकारी खजाने में पैसा चला गया। कहीं ये चुनावी सोची समझी साजिश तो नहीं थी दूसरी पार्टियों को बदनाम करने के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। नहीं, जिस पे जो करप्ट होगा गाज उसी पे गिरेगी। योगी जी को क्या है? अभी हम लोग जैसे लखीमपुर से आ रहे थे तो देखा यहाँ की रोड जो है बहुत ही ख़राब हालत में है। तो इस क्षेत्र में आपने कहा योगी जी की सरकार बनेगी, लेकिन आपके क्षेत्र को क्या लाभ हुए मैं वो जानना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में काम हुए हैं, लेकिन मैं आपके क्षेत्र में जानना चाहता हूँ ऐसे कौन से कार्य हुए हैं जिसको देख के आप वोट करेंगे? हमारे यहाँ पे देखिए शौचालय बनाने का काम हुआ है और इंटरलॉकिंग रोड बन रही है गाँव-गाँव में, और मुफ्त राशन मिल रहा है उनको। और मान के चलिए आप 2000 रुपये खातों में सबके आ रहा है, श्रमिक वालों का भी आ रहा है पैसा। इस तरीके से देखा जाए तो मुझे तो लग रहा है कि सारी पब्लिक जो है आराम से गुजारा चल रहा है, कोई किसी से कमज़ोर नहीं है। आप रात को 12 बजे आप कहीं भी आ जा सकते हैं, कोई आपको खतरा नहीं किसी चीज़ का। हाथरस कांड याद है आपको, जहाँ पे एक बेटी को की शव को जिसके साथ दुष्कर्म करा गया, आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे थे, सुरक्षा की बात कर रहे हैं, उस बेटी को रातों रात जला दिया गया, जहाँ पे प्रशासन के द्वारा, खुद प्रशासन ने जलाया। योगी जी भी बातें करते हैं कि हमने ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई है, जो गलत करेगा उसके साथ गलत होगा। लेकिन कुछ ऐसे केस हुए हैं जिसकी वजह से ये साबित हुआ कि यूपी अभी भी सेफ़ नहीं है। हाथरस कांड जो हुआ उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, उसके बारे में तो हमें जानकारी नहीं है। खैर,
कुछ भी नहीं एक लाभ है। मिनट, नाम क्या आपका? नाम नहीं बताएंगे, नाम नहीं बताएंगे भैया। अच्छा काम बता दो, क्या कर रहे हैं काम कुछ नहीं। काम योगी कुछ जी ने नहीं। कोई काम नहीं करा। वोट किसको देंगे? वोट देंगे अखिलेश यादव को। अच्छा, अखिलेश यादव को। और उनके ऊपर बहुत आरोप हैं कि उन्होंने बहुत ही गुंडागर्दी थी उनके राज में कोई कुछ और भ्रष्टाचारी थी। उनका ही देंगे, मोदी को नहीं देंगे, ना योगी को देंगे। अच्छा, ऐसा क्या हो गया मोदी योगी? हम नहीं देंगे तो नहीं देंगे बस। कोई तो वजह अरे होगी। बहुत वजह है, क्या बताएं तुम्हें। क्या नाम आपका? हमारा नाम गौरव शुक्ला है। क्या करते हैं आप? कुछ नहीं भैया, दुकान है हमारी मोबाइल शॉप। अच्छा, तो क्या लगता है आपको कि उत्तर प्रदेश में कौन आएंगे? सिर्फ और सिर्फ योगी, और कोई नहीं आएगा। तो इस क्षेत्र में, आपके क्षेत्र में 8 विधानसभा क्षेत्र आती हैं लखीमपुर खीरी में। 8 में से कितनी सीट लग रहा है जाएंगी? मेरे ख्याल से तो 6 तो डेफिनेटली होना चाहिए। 2 कौन सी छोड़ दी? अब 2 का मतलब यह है कि जो हुआ है ना, जो विरोध है जिधर उधर, तो 2-1 तो सीट कहा नहीं जा सकता है ना। आप जैसे बीजेपी के पक्ष में हैं तो क्या मानते हैं जो दुनिया कांड है उसमें क्या राय है? सीधी सी बात है भैया, जो किया है वो आपको ढोना पड़ेगा। ठीक है, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो समाजवादी का हो। क्या समाजवादी में करप्शन नहीं था या कुछ गलत नहीं किया समाजवादी में? नहीं, मेरा बताइए। सवाल ये है, जिस प्रकार से योगी जी कहते हैं कि हम गुंडों को यूपी से साफ करना है, जी, जो भी वो कर रहे हैं गलत ना, करेगा। कर लेकिन रहे इस केस को हुए इतने दिन हो गए, योगी जी एक बार भी इस क्षेत्र में नहीं आए, पीड़ित परिवार से नहीं मिले, तो इस बारे में क्या कहेंगे? काम भी तो है उनके पास, और भी काम है। काम तो नहीं, है, आते ये भी रहे, तो उन्होंने मुद्दा है। खुद लेकिन नहीं इतना- आए हैं, लेकिन उन्होंने काफ़ी लोगों को भेजा भी है। बहुत सारे लोग प्रदेश अध्यक्ष है, और बाकी कैसा नहीं, प्रसाद वो पीड़ित से तो नहीं मिले, पीड़ित से कोई नहीं मिले। जिस दिन ये कांड हुआ था उस दिन केशव प्रसाद मौर्य वहाँ पे आने वाले थे, लेकिन उसके बाद से, ये कांड होने के बाद में हर पार्टी के नेता आए, राहुल गांधी आए, चन्नी आए। ये जो है, ये समाजवादी की मिली जुली जो है प्री प्लानिंग थी यहाँ पे, और जो किसानों का गुस्सा था पहले से, उसी में जो है ये हो गया कांड। बाकी कुछ नहीं, वहाँ से उग्र थे पहले से ही किसान लोग। किसानों की गलती थी? नहीं, अब ये कहना चाह रहे हैं? गलती नहीं थी तो वहाँ रोकने का कोई मैटर ही नहीं था भाई साहब। कैसा प्रसाद जैसा मौर्य को कि रोका गया। बात चल रही थी, किसान अपना शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, काले झंडे दिखा रहे थे। नहीं तो वहाँ कुछ हुआ जरूर होगा, हम तो वहाँ मौके पे थे नहीं भाई साहब। बाकी जो है न्यायालय में इसकी जांच है, सारा कुछ वहीं पे है, और ये प्रूव भी हो गया है, तो जाहिर सी बात है योगी जी इसका न्याय तो करेंगे ही। अच्छा, आपके क्षेत्र में कुछ विकास कार्य हुए हैं जो आप बता सकते हैं कि जिसके बेस पे से आप बीजेपी के समर्थक हैं, आप बीजेपी को वोट करेंगे? बिल्कुल करेंगे। लेकिन दूसरे को इस क्षेत्र से क्यों वो वोट करेगा? ऐसे कौन से कार्य हुए हैं आपके क्षेत्र में? गरीब को गल्ला मिल रहा है, फ्री गल्ला ले लो, या श्रमिक कार्ड से उसको फ़ायदा हो रहा है, या मान लो ज़मीन का 2000 रुपये आ रहा है, जो भी जितना भी है, बहू बेटियाँ खुश हैं। ये तो जैसे योजनाएं जो हैं, ये तो पूरे उत्तर प्रदेश के लिए, पूरे देश के लिए हैं। आपके क्षेत्र में कोई विकास कार्य हुए हैं? जैसे कि रोड, ये देख सकते हैं, रोड की हालत काफ़ी तो भाई साहब एकदम नहीं हो सकता ना। इससे पहले विनय तिवारी जी थे, उन्होंने क्या काम किया है यहाँ? उन्होंने तो कोई काम नहीं किया। उनके टाइम में वो उन्होंने काम नहीं करा, हाँ। तो जनता ने उनको सबक भी सिखा दिया। नहीं तो 2017 में वो उनको जनता ने सबक सिखा दिया। उसके बाद से 2017 के बाद से अभी तक कौन कौन से कार्य हुए हैं और जनता का क्या रुख है? अब जनता का भाई साहब तो ये मान लीजिए कि यहाँ 90% तो बीजेपी को वोट जाएगी। ये आप हंस रहे हैं, आप कैमरे पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? हम क्यों बोले यार? नहीं, हम क्या लगता है मन में अखिलेश हैं आपके? हाँ, बिल्कुल। तो कैमरे पे क्यों नहीं बोल रहे हो तो अभी हम बात? बोल तो रहे हैं कैमरे में, और कैसे बोले? अरे योगी जी से क्या बात हो गई? योगी जी से कोई नहीं, जहाँ दिल मेरा उनको देंगे अखिलेश यादव को वोट। कहाँ मिले? उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर नहीं मिला है? कहाँ? सिलेंडर 5000 रुपये खुद दे के मुझे लाया सिलेंडर। योजना मोदी क्या देगा? तो दो तो योजना मोदी की। तुमने वो बात नहीं है, आप तुम बताइए क्या गल्ला करा? नहीं खाते हैं आप? गल्ला तो वैसा भी, गल्ला कहाँ मिलेगा? बस यही फागुन तक का गल्ला मिलेगा, फिर नहीं। इलेक्शन के बाद नहीं मिलेगा? फिर नहीं मिलेगा, वही फिर मिलेगा वही वाला। अच्छा, अखिलेश क्यों चाहिए? क्या? अखिलेश क्या कार्य बहुत करेंगे? काम गलत करा है, क्या गलत करा? बहुत क्या गलत करा? बहुत गलत करा। हर एक चीज़ बंद करा दी, हर एक चीज़ बंद करा दी। क्या बंद करा दिया? जैसे मैं भी जानना चाह रहा हूँ, बहुत जनता चीज़- जानना चाह रही, मोदी जी ने क्या गलत करा? अरे बहुत चीज़ गलत करा, क्या बता। आशीष मिश्रा। क्या लगता है इस बार यूपी में किसकी सरकार आएगी?
सरकार योगी की रहेगी। अच्छा, योगी जी के कार्य, कौन से कार्य ऐसे करे हैं जिसको देख के आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में फिर से भाजपा का शासन आएगा? अरे काफ़ी जो है जनता का सहयोग किए हैं, गरीब जनता का सब राशन है, ये गल्ला है। गरीब आपके पास में खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि कोई हमें सहयोग नहीं मिला। अब इनका शायद ना बना हो, बाकी किसी कारणवश राशन वगैरह देते रहे जी। हैं और प्रधानमंत्री वो सम्मान निधि भी देते हैं। आपका क्या कार्य है? बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं? नहीं, हम तो पूरी तरीके से बेरोजगार हैं, हम कुछ नहीं करते हैं। फिर आप बेरोजगार होके भी, जबकि भाजपा शासन में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हो रही है। अब ये तो अभी 5 साल से प्रदेश में आए हैं, इससे पहले तो अब हम 45 साल के हो गए हैं, अब कहाँ रोजगार मिलेगा हमको? इससे पहले की सरकारें रही, जब वो नहीं दे पाएंगे ये कहाँ दे पाएंगे? सरकार ऐसी योजनाएं लाएगी जिससे आप लोगों को बिजनेस में भी फायदे मिलेंगे। तो सरकार ऐसी नई नई नीतियां, योजनाएं लाएगी ना, तो उससे इस एज का मतलब नहीं है। बिजनेस अपने स्टेटस पे चलता है, जब व्यक्ति कुशल होता है तभी बिजनेस चला सकता है। सरकार के द्वारा तो सहायताएं दी जाती है, लोन दिए जाते हैं अपने बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए, उन कम ब्याज दरों पे लोन वगैरह दिए जाते हैं, उससे भी बिजनेस को बढ़ावा मिलता है ना। कोई कहीं लोन नहीं मिलता इससे, जब तक प्रॉपर्टी नहीं है लोन नहीं। सब बातें आप बीजेपी के अगेंस्ट कर रहे हैं, आप कह रहे हैं बीजेपी की सरकार आएगी। तो सरकार ये कार्यकर्ता है बीजेपी के? नहीं, कार्यकर्ता तो नहीं है, कार्यकर्ता तो हर आदमी कार्यकर्ता है मौजूदा सरकार का। अच्छा, उत्तर प्रदेश छोड़ दीजिए। जी जी 139 विधानसभा गोला, जी जी यहाँ के जो विधायक है अरविंद गिरी, जी जी उनका 5 साल का शासन कैसा रहा? खुश हैं, नाखुश हैं? नहीं, ठीक रहा। अगर उन्होंने किसी को बनाया नहीं तो बिगाड़ा भी नहीं। आपने तो उनको बनाने के लिए चुना था ना, बिगाड़ने के लिए तो नहीं चुना था। लेकिन बात यह है, कभी कभी आदमी अच्छा करता है और उल्टे हो जाता है, विपरीत काम हो जाता है। भाई आदमी अपने बच्चे को जैसे पढ़ाता है, बढ़ाता है, फिर ऐसा कहीं पासा हो जाता है कि वो बुढ़ापा का सहारा नहीं होता है। ये तो चुनाव है 5 साल के हैं। आपने सुना है? घोषणा पत्र उनका बहुत बढ़िया है, लेकिन क्या किया जाए, जब वो नहीं आ पा रहे हैं। आप लोग ही तो लाएंगे, किसी सरकार को आप लाएंगे यहाँ पे। जब मीडिया उनका पूरा सहयोग करे, बड़े बड़े प्रचार दे, आप मीडिया मेन काम करती है। मीडिया जो है इस समय भाजपा का समर्थन कर रही है। अरे बहुत दिन से कर रही है, फिर भी आप भाजपा को वोट देंगे? अरे भाजपा को वोट क्या, वोट तो हमारे मन की बात है, ऐसे किसको देंगे किसको नहीं देंगे। शादी हो गई आपकी? बहुत दिन पहले भाई। बच्चे हैं? हाँ। तो फिर आपको नौकरी नहीं मिली, आप अपने बच्चों का भविष्य अच्छा करने के लिए चाहेंगे ना वो नौकरी अभी करें। वो बहुत दूर है, अभी ये 3-4 बार चुनाव हो जाएगा तब कहीं हमारे बच्चे 3-4 बाद आप भाजपा को छोड़ेंगे, तब तक भाजपा के साथ मैं रहेंगे। मार्क्स नहीं लगाया हूँ भाई साहब, धन्यवाद। काहे को लाइव देख सकते हैं यहाँ पे जो चुनावी माहौल है उसमें भाजपा के लिए लोगों का प्रेम बहुत ही ज़्यादा दिख रहा है, जहाँ से लग रहा है कि भाजपा समर्थन वोट है यहाँ पे, और इस क्षेत्र में फिर से एक बार भाजपा की सरकार बनने के चांसेस हैं।